हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ते ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। एक स्पैशल क्लास मंथली करंट अफेयर क्लास लेके आप हाजिर हाँ। बेसिकली आप डिफरेंट मंथली क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अक्तूबर मंथ की अपने क्लास डिस्कस की सी, इसी तरीके नवंबर की डिस्कस की सी, इसी तरीके दिसंबर 2020 की क्लास लेके हाजिर हाँ। इस क्लास दे विच आपां डिस्कस करांगे अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चंस विद फुल एक्सप्लेनेशन, पूरी डिटेल दे विच डिस्कस करांगे करंट अफेयर्स नूं। सब तो पहले क्लास नूं शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी तुसीं शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप, टैलीग्राम, फेसबुक, जिथे भी तुसीं अपने फ्रेंड्स दे नाल जुड़े हुए हो, काइंडली सैशन नूं शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं सैशन। इस तो इलावा चैनल नूं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन दे नाल, द फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च औरंदोई स्कीम टू एम्पावर वूमेन। वूमेन्स नूं एम्पावर करन दे लई औरंदोई स्कीम किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई सी? तो किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? इसनूं असम द्वारा, थर्ड ऑप्शन असम द्वारा लॉन्च किया गया सी। तो पूरी डिटेल इत्थे लिखी हुई है। द स्कीम इज़ टू बी लॉन्च बाय असम गवर्नमेंट इन 29 डिस्ट्रिक्ट्स, 29 डिस्ट्रिक्ट दे विच लॉन्च की गई। इस स्कीम के दौरान 830 रुपये पर मंथ दिते जाएंगे, जिस दे लई 2400 करोड़ रुपया बजट अनाउंस कर दिता गया सी। ठीक है जी, डिफरेंट इनिशिएटिव्स के अंदर इस दे विच स्कीम के अंदर पैसे दिते जाएंगे 830 रुपये पर मंथ डायरैक्टली बैंक अकाउंट्स दे विच। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द जगन्नाथ थोडू स्कीम एम्ड एट बेनिफिटिंग सेवरल वेजिटेबल ट्रेडर्स इन द स्टेट। जगन्नाथ थोडू स्कीम है जिहड़ी किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई? तो जगन्नाथ वर्ड जिथे आएगा आप डिस्कस किया सी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगमोहन रेड्डी द्वारा जगन्नाथ थोडू स्कीम लॉन्च की गई सी, जिस दे अंदर स्कीम विद बेनिफिट लैक्स एंड सेवरल मोर स्कीम्स would be started for the interest of the poor, vegetable, small tiffin shops, flowers, motorcycle vendors, teeth grocers, loom work, इन्हों बेसिकली बेनिफिट पहुँचाया जाएगा इस स्कीम के अंडर। ठीक है जी, जगन्नाथ थोडू स्कीम कोविड-19 के दौरान जो इन्हों का नुकसान होया उसकी भरपाई वगैरह की जाएगी स्कीम के अंडर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज़ सैलीब्रेटिंग 21st एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल आप डिस्कस किया सी। हॉर्नबिल फेस्टिवल है जिहड़ा बेसिकली नागालैंड का फेस्टिवल है, पर इसनूं त्रिपुरा दे विच भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो 21वां एडिशन हॉर्नबिल फेस्टिवल का किहड़ी स्टेट ने ऑब्जर्व किया? तो थर्ड ऑप्शन नागालैंड। ठीक है जी, बेसिकली ये फेस्टिवल अगर आप गल करते हैं 1 दिसंबर तो 10 दिसंबर तक 10 दिन का फेस्टिवल होंदा है, और काफ़ी इंपोर्टेंट फेस्टिवल होंदा नागालैंड के लिए। नागालैंड कैपिटल कोहिमा है, ये याद रखांगे। इस तो इलावा पूरी डिटेल इत्थे लिखी हुई है, जिसनों फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नूं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, और ये फेस्टिवल है जिहड़ा 10 दिन का एनुअल फेस्टिवल है। आप डिस्कस कर लिया। इस दे विच डिफरेंट चीज़ों के लिए प्रदर्शनी की जाती है। ट्रेडिशनल म्यूजिक हो गया, लोकल क्यूसीन, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट क्राफ्ट, कल्चर, पूरी तरीके नाल इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, और इस बार इस फेस्टिवल की गल करते हैं ऑनलाइन मोड पर भी इसनूं कहांगे कि किया गया कोविड-19 के करके प्रिकॉशनस यूज़ की गई ने, और काफ़ी कहांगे कि ज़्यादातर इस फेस्टिवल नूं ऑनलाइन मोड पर ही ऑर्गेनाइज किया गया। इस तो इलावा नगाड़ा फेस्टिवल, हीगा फेस्टिवल, मिमकुट फेस्टिवल, बूशू फेस्टिवल, टुशने फेस्टिवल, सुकरन्या फेस्टिवल और यमशी फेस्टिवल भी नागालैंड दे विच ही ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, 10 दिन जो फेस्टिवल होंगे 10 दिन अलग अलग नाम तो इस फेस्टिवल में जाना जाता है। जिस तरीके अपने बिहू फेस्टिवल डिस्कस किया असम का, कि असम के बिहू फेस्टिवल में 3 बार ऑब्जर्व किया जाता है साल के, और तीनों बार इसनों अलग अलग नाम तो जाना जाता है। इसी तरीके हॉर्नबिल फेस्टिवल 10 दिन का फेस्टिवल है, तो 10 दिन डिफरेंट चीज़ां की जांदियां ने जो इसके नाम ने। नेक्स्ट है, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर हैज़ पार्टिसिपेटेड इन
ਦੇਵ ਦੀਪਾਵਲੀ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਹਨੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੇਟਸ? ਹਨੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ PFC and REC have signed a pact to provide ₹8520 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਓਨਡ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ SGVN ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਕਸਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Which of the following joint country cooperation has won the OECD Mutual Agreement Procedure 2019 award? OECD Mutual Agreement Procedure 2019 award ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਪਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ OECD ਦਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 2019 ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਟ ਇਜ਼ Arab Gulf countries first coal based power plant being developed? ਅਰਬ ਦਾ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੋਲ ਬੇਸਡ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਈ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਅਰੈਬਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਬੇਸਡ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਸਨ ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਸਨ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, UAE ਦੇ ਵਿੱਚ। Which city in the world is most polluted city according to US Air Quality Index? US Air Quality Index ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸਿਟੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸਿਟੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਸਿਟੀ ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸਿਟੀ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਰਹੀ ਸੀ। SNP ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP ਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP SNP ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ -9.0% ਰਹੇਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। UBS ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ UBS ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP ਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 21-22 ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 21-22 ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ? -10.5% UBS ਦੁਆਰਾ। What was the revenue collected from GST in November? ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਕਲੈਕਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which bank has launched SMS pay functionality in POS terminals? SMS pay function ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ? ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ who among the following has been announced? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਾਫਟਾ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਇਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ AR ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? AR ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Who is the author of the book On the Move My Journey as a Relentless Entrepreneur?
ऑन द मूव माई जर्नी एज ए रेलेंटलैस एंटरप्रीनियर इस बुक ਨੂੰ किसने लॉन्च किया? तो इस बुक के राइटर ने सैकेंड ऑप्शन करी हेमका हरी खेमका हरी खेमका इन्हों द्वारा इस बुक ਨੂੰ लिखा गया। ठीक है जी, याद रखांगे। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन बहरेन ग्रैंड प्रिक्स साल का आखिरी ग्रैंड प्रिक्स बहरेन ग्रैंड प्रिक्स किसने जितया सी? सैकेंड ऑप्शन लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन द्वारा बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जितया गया सी। ठीक है जी, डिटेल चाहो तो स्टडी कर सकते हो। वैसे याद रखांगे कि लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव भी करते हैं। नेम द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हुज नेवल वर्जन हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रिसेंटली। क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल केड़ी है? इंडिया की ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका नेवी वर्जन, एयरफोर्स वर्जन और अर्थ वर्जन तिना दे विच अवेलेबल है और तिना रीसेंटली टेस्ट फायर किया गया सी। नेवी का वर्जन बे ऑफ बंगाल दे विच टेस्ट फायर किया गया। ठीक है जी, याद रखांगे। बेसिकली की किया गया, इसकी स्ट्राइक रेंज इंक्रीज की गई है 290 किलोमीटर तो 400 किलोमीटर कर दी गई है। नेम द सिख गुरु हुज बर्थडे 30 नवंबर 2020 ਨੂੰ 551 बर्थडे आया सी, जिसनों गुरुपुरब के नाम आप जानते हैं। तो यह कदों सीगा? गुरु नानक देव जी का। फिफ्थ ऑप्शन गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी जिसनों जयंती आप पूर्णिमा तिथि या पूर्णमाशी के नाम तो भी जानते हैं, कत्तक मंथ की पूर्णमाशी ऑबजर्व की जाती है। ठीक है जी, इन्हों का बर्थ होया सी 1469 दे विच राय भोए की तलवंडी दे विच। नेक्स्ट है एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे हर एक नूं पता होएगा, ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन एड्स डे यानी कि 1 दिसंबर नूं हर साल ऑबजर्व किया जाता है। 1988 तो इसनूं ऑबजर्व किया जा रहा है। अच्छा, इस दिन की थीम की रही सी? एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा। वर्ल्ड एड्स डे की थीम, तो वर्ल्ड एड्स डे की थीम रही सी फोर्थ ऑप्शन ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड शेयर्ड रिस्पोंसिबिलिटी। ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड शेयर्ड रिस्पोंसिबिलिटी। इसी दे नाल याद रखांगे एमपी सरकार द्वारा अनाउंसमेंट भी की गई कि ओह, क्योंकि सब तो ज़्यादा एड्स के केसिस एमपी दे विच पाए जाते हैं और इसी करके एमपी सरकार द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि असी एड्स नूं जल्दी ही खत्म कर देंगे, पूरी तरीके नाल एलिमिनेट कर देंगे। नागालैंड स्टेटहुड डे, नागालैंड का स्टेटहुड डे यह किस दिन ऑबजर्व किया जाता है? तो यह भी 1 दिसंबर नूं ही ऑबजर्व किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन 1 दिसंबर 58th स्टेटहुड डे नागालैंड का ऑबजर्व किया गया। ठीक है जी, याद रखांगे। और स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट यानी कि 1962 है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इस द हेडक्वार्टर कितने है? फर्स्ट ऑप्शन पेरिस फ्रांस दे विच इस द हेडक्वार्टर है। कितने हेडक्वार्टर है? पेरिस फ्रांस दे विच हेडक्वार्टर है। 30 सितंबर 1961 दे विच बनाया गया सी। सैक्रटरी जनरल की गल करते तो जॉस एंजल गुरिया, जॉस एंजल गुरिया इस दे सैक्रटरी जनरल ने। नेक्स्ट है एज पर द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 नूं रिलीज़ किया गया वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। ठीक है, तो विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट रिडक्शन इन द केसिस ऑफ मलेरिया। मलेरिया के सब तो घट केसिस सब तो ज़्यादा रिड्यूस कि कंट्री ने किए ने? तो इसका आंसर इंडिया। ठीक है जी, मलेरिया की जी रिपोर्ट जारी की गई है WHO द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैडक्वार्टर जनेवा दे विच है। इस दे अनुसार इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा केसिस रिड्यूस होए ने। रिड्यूस यानी कि घटे ने इंडिया दे विच, जिन्ने नॉर्मली हुंदे सी उस तो काफ़ी ज़्यादा घट गए ने। ठीक है जी, बेसिकली अगर आप गल करते हैं कि 20 मिलियन से 2000 दे विच और 2019 दे विच सिर्फ 5.6 मिलियन रह गए ने। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी इन एशिया बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर। लगातार तीसरे बार बेस्ट यूनिवर्सिटी रही है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स दे विच। तो थर्ड ऑप्शन
ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ याद रखांगे, नैशनल यूनीवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, टॉप 10 दे विच 3 इंडियन यूनीवर्सिटीज़ की अगर आप गल करते हैं, टॉप 100 दे विच 3 इंडियन यूनीवर्सिटीज़ ने IIT बॉम्बे 47th रैंक, IIT दिल्ली 50th रैंक और IIT मद्रास 56th रैंक पे है। ठीक है, हालांकि अगर आप गल करते हैं टॉप 100 दे विच कितनी यूनीवर्सिटीज़ ने इंडिया दी, तो 7 यूनीवर्सिटीज़ ने। Which university is at top among the Indian universities in the QS Asia University Rankings 2021? QS Asia University Rankings जी आप गल हुणे डिस्कस की है, तो 5th ऑप्शन IIT बॉम्बे। ठीक है, सारी न्यूज़ आप डिस्कस कर लीए। क्वेश्चन नूं 2 तरीके नाल पूछा जा सकता है, वर्ल्ड दे विच कौन टॉप ते है, यानी कि एशिया दे विच, और इंडिया दे विच किहड़ी टॉप ते है। नेक्स्ट है, नेम द साइक्लोन विच इज़ सेट टू क्रॉस श्रीलंका एंड हिट इंडियाज साउथर्न तमिलनाडु केरला। केड़ा साइक्लोन आया सी इंडिया दे विच तमिलनाडु केरला दे विच दिसंबर दे विच अगर आप गल करते हैं, तो साइक्लोन आया सी बुरेवी, साइक्लोन बुरेवी। ठीक है जी, याद रखांगे। नेक्स्ट है OECD हुणे आप हैडकुआटर डिस्कस किया है, तो OECD ने इंडिया की GDP कितनी फोरकास्ट की सी, तो OECD ने इंडिया की GDP -9.9% -9.9% फोरकास्ट की सी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ बाटा। बाटा एक कंपनी है, एक शू कंपनी कहांगे, तो इस दे नवे CEO हालांकि इंपोर्टेंट नहीं बनने, पर क्यों इंपोर्टेंट नहीं भी बनने चाहिए सी, पर इंपोर्टेंट इस करके बने ने कि फर्स्ट टाइम इंडियन नूं अपॉइंट किया गया, फर्स्ट इंडियन CEO बने ने। तो उन्होंने की नाम है, उन्होंने नाम है संदीप कतारिया। फुटवेयर मेजर बाटा के CEO बने ने संदीप कतारिया। कतारिया इज़ द फर्स्ट इंडियन ਜਿਹੜੇ कि इसके हैड बने ने बाटा के। बाटा का हैडकुआटर कित्थे है, तो लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच है। ठीक है जी। कोहली हैज़ बिकम द फास्टेस्ट क्रिकेटर। कोहली, विराट कोहली की गल करते हैं, इन्होंने 12,000 ODI रनस बनाने दे फास्टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड बनाया है। तो कितनी इनिंग्स दे विच बनाया इन्होंने, इन्हों द्वारा कितनी इनिंग्स दे विच बनाया गया, 242 इनिंग्स दे विच, 242 इनिंग्स दे विच यह रिकॉर्ड इन्हों द्वारा बनाया गया। ठीक है जी। किन्ना दा रिकॉर्ड तोड़िया, तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़िया, याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहेगा। ऑन विच डे नैशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, नैशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया, नैशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व किया गया 2nd ऑप्शन 2 दिसंबर को। ठीक है जी, ये बेसिकली हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इस दिन भोपाल गैस ट्रैजेडी हुई सी। भोपाल गैस ट्रैजेडी नूं कमैमोरेट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि इस तरीके का हादसा दोबारा ना हो। नेक्स्ट है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हर साल कदों ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 22 दिसंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, कंप्यूटर के रिलेटेड लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए इस दिन को अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट है, डेविड प्राउसे की रीसेंटली डेथ हो गई है। इस तरीके की ओबीचुरीज पूछी जांदियां ने कि यह किस फील्ड तो बिलोंग करते सी, तो यह एक एक्टर सीगे। डेविड प्राउसे ब्रिटिश, एक ब्रिटेन के एक्टर सीगे, इन्हां दी रीसेंटली डेथ हो गई है। ICC का हैडकुआटर, ICC डिफरेंट चीज़ां करके न्यूज़ दे विच सी दिसंबर मंथ दे विच। अगर आप गल करते हैं विराट कोहली की रैंकिंग होगी, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं इसके हैड रिसेंटली अपॉइंट किए गए, तो इस करके ICC इंपोर्टेंट बनया। तो ICC का हैडकुआटर कित्थे है, तो दुबई दे विच है। ICC का हैडकुआटर 3rd ऑप्शन दुबई दे विच है। ठीक है जी, याद रखांगे। इसके हैड नवे अपॉइंट किए गए हैं, ग्रैग बार्कले, और कित्थों बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द हैड ऑफ WHO। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैड कौन ने, WHO के हैड की अगर आप गल करते हैं, तो हैड ने 2nd ऑप्शन टेड्रोस एडानोम। इसनों कदों बनाया गया सी, 7 अप्रैल 1948 को। हर साल आप वर्ल्ड हैल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं इस दिन, और
ਜੈਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ यूपी चीफ मिनिस्टर अटेंडेड द लिसनिंग ऑफ विच सिटीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली ये क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छा डिस्कस किया सी, डिटेल भी डिस्कस किया है पहले भी कि लखनऊ दे जी बॉन्डिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बॉन्ड जारी किए गए हैं। याद रखांगे कितने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के यूपी के चीफ मिनिस्टर द्वारा इसकी लिस्टिंग के पार्टिसिपेट भी किया गया। लखनऊ 9वीं सिटी बनी है इंडिया की जिसने बॉन्ड बनाए ने और यूपी की पहली सिटी, ताकि यह बॉन्ड किस करके लॉन्च किए गए हैं ताकि जी अमाउंट इकट्ठी होएगी उस नाल अमृत स्कीम है जी उसनों अच्छे तरीके नाल इंप्लीमेंट किया जा सके। नैक्सट है 430 मिलियन का लोन इंडिया नूं किहड़े बैंक ने दिता, किस करके यूपी दे पावर डिस्ट्रीब्यूशन नैटवर्क के लिए। यह लोन इंडिया नूं प्रोवाइड किया गया किहड़े बैंक द्वारा, ये किया गया सैकेंड ऑप्शन ADB द्वारा इस लोन नूं प्रोवाइड किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 430 मिलियन का लोन फाइनलाइज किया, अप्रूवल दी है। याद रखांगे वट वॉज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 है जिहड़ा इस दे अनुसार इंडिया की रैंकिंग यानी कि केड़ी कंट्री सब तो ज़्यादा इंपैक्ट हुई है टेररिज्म करके, उस दे अनुसार इंडिया की रैंकिंग कितनी है तो फोर्थ ऑप्शन 8th नंबर। इंडिया 8वें नंबर पर इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट अफेक्टेड इन 2019। बेसिकली तकरीबन कहा गया कि 558 इंसीडेंट्स होए, टैरिस्ट अटैक होए, जिस दे विचों 277 लोगों की डैथ हुई और 449 घायल से। ठीक है। विच कंट्री रैंकड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज। इसी दे नाल सब तो पहले नंबर पर किहड़ी कंट्री सी जिहड़ी सब तो ज़्यादा इफेक्टेड हुई है, तो अपना आंसर होएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दे विच सब तो ज़्यादा लोगों की डैथ हुई है। ठीक है। और दूसरे नंबर पर इराक है। बेसिकली टैररिज्म है जिहड़ा अफगानिस्तान दे विच काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। और कहा जाता है कि पाकिस्तान द्वारा फंडिड किया जाता है। इस तो इलावा ईरान कंट्री हो गई, इराक कंट्री हो गई, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ ने जिथे टैररिज्म के करके काफ़ी ज़्यादा नुकसान होंदा है। नैक्सट है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का जिहड़ा किस बैंक नूं बैन किया गया सी नवे क्रेडिट कार्ड बनाने और बेचण दे लई। कुछ टाइम पहले भी आपां डिस्कस की सी न्यूज़, तो यह किहड़े बैंक नूं किया गया सी HDFC बैंक नूं। बेसिकली HDFC बैंक के जिहड़े सर्वर्स ने अच्छे तरीके नाल काम नहीं कर रहे सी, तो जिहड़े क्रेडिट कार्ड्स ने और रिस्पोंस वगैरह अच्छे तरीके नाल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे सी, इस करके इस नूं रोकिया गया सी। याद रखांगे। Which of the following company has stopped the Fortune 500 list? Fortune दी 500 टॉप इंडियन फर्म्स की लिस्ट जारी की गई, तो किहड़ी कंट्री ने टॉप किया इस दे विच? सैकेंड ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑब्वियस है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा ही इस दे विच टॉप किया गया। ठीक है जी। और इस तो इलावा सैकेंड नंबर पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रही सी, थर्ड नंबर पर ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन रही सी, SBI चौथे नंबर पे और पंजवें नंबर पे भारत पेट्रोलियम। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इनवाइटेड एज 2021 रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। अगर आप गल करते हैं दिसंबर टाइम की, दिसंबर टाइम दे विच किस नूं अपॉइंट कहांगे कि इनवाइट किया गया, या आप गल करिए ऑप्शनस की, तो ऑप्शनस दे विचों किस नूं इनवाइट किया गया सी 2021 के रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट के लिए? तो इनवाइट किया गया सी थर्ड ऑप्शन बोरिस जॉनसन नूं। UK के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन नूं इनवाइट किया गया सी। ठीक है जी। G7 समिट दे विच इंडिया नूं इनवाइट किया गया और उन्हां नूं आपां ने इनवाइट कर लिया। ठीक है। पर हालांकि बाद दे विच कैंसल हो चुकी है, इन्हां दी आउण दी जिहड़ी प्रोसैस सीगा कैंसल किया गया, इन्हां द्वारा ही अनाउंसमेंट की गई। नैक्सट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरैक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ BRO ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਫਥ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ BRO ਦਾ। ठीक है। और BRO जरनल सिंह ਜਿਹੜੇ हरपाल सिंह ਸੀਗੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ हरपाल सिंह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ हरपाल सिंह ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਚੀਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ऑब्जर्व ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਦਿਨ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਰਹੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ 2020 ਦੀ ਥੀਮ ਕੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੈਕ ਬੈਟਰ ਟੁਵਰਡ ਦ disability, building back better towards the disability, inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 world। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेजिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बर्थ एनिवर्सरी कदों ऑब्जर्व की गई तो इसनों ऑब्जर्व किया गया 3 दसंबर ਨੂੰ ही। फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद की बर्थ एनिवर्सरी 3 दसंबर ਨੂੰ ऑब्जर्व की गई। 1884 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ और 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 62 ਤੱਕ यानी कि तकरीबन 12 साल इंडिया ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। MDH ऑनर महाशय धर्मपाल गुलाटी, MDH महाशय धर्मपाल गुलाटी ने ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ फाउंडर ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 3rd ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਓਨਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾफ़ी ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। MDH ਫੁੱਲ ਫॉर्म महाशय ਦੀ ਹੱਟੀ। नेक्स्ट है हु इज़ द प्रेजेंट MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के नवे MD CEO बनाए गए सी शशिधर जगदीशन। सेकंड ऑप्शन शशिधर जगदीशन बनाए गए MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ ADB के प्रेजिडेंट बेसिकली इन्हों का टैनुअर इंक्रीज़ किया गया सी इस करके न्यूज़ दे विच रहे सी ADB मसत्सुगु आसाकावा। फोर्थ ऑप्शन मसत्सुगु आसाकावा और हैडक्वार्टर मंडालुयोंग फिलीपींस दे विच। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ यूपी के करंट गवर्नर इन्हों द्वारा बुक रिलीज़ की गई सी एक इंपॉर्टेंट बुक बाय बाय कोरोना, याद होएगा तुहानूं बाय बाय कोरोना बुक यूपी के चीफ गवर्नर द्वारा रिलीज़ की गई तो आंसर अपना होएगा 3rd ऑप्शन आनंदीबेन पटेल। ठीक है। इसी करके कुछ क्वेश्चन होंगे ने जिन्होंने स्टैटिक दे विच बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ तो क्वेश्चन ना पूछ के डायरैक्टली स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगर आप गल करते हैं जगदीश मुखी असम के, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र प्लस गोवा दे, नजमा हैपतुल्ला और गणेशी लाल, ये 2 कमेंट बॉक्स के तुसीं दसोगे। ठीक है। चाह तो मैं सारे डिस्कस कर सकदा और इस तो इलावा काफ़ी होर भी चीज़ां इंटरलिंक कर सकदा, पर अपनी मैराथन क्लास है 200+ क्वेश्चन आप डिस्कस करने हैं तो क्लास अपनी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इस करके सिर्फ मैटीरियल दे नाल ही कंटेंट दे नाल चल रहे हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च स्वास्थ्य साथी स्कीम केड़ी स्टेट द्वारा लॉन्च की गई तो इसनों लॉन्च किया गया 2nd ऑप्शन वेस्ट बंगाल। बेसिकली एक स्वास्थ्य साथी एक स्कीम है जो पहले तो ही चल रही सी वेस्ट बंगाल दे विच ही, पर इस स्कीम नूं एक पर्टिकुलर लोगों के लिए ही चलाई जाती सी, पर हुण इसनूं एक्सटेंड किया गया पूरी स्टेट के लिए इसनूं लॉन्च कर दिता गया। ठीक है जी। इस दे अंडर एक कार्ड दिता जाता है फीमेल गार्डियंस ऑफ द फैमिलीज़ नूं और बाद दे विच स्कीम के अंडर हैल्थ के रिलेटेड फंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है।
वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ ने, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने, और कैपिटल कोलकाता है, हर एक नूं पता ही है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ प्रपोज्ड सैटिंग अप इट्स 6th नैशनल पार्क, रायमोना नैशनल पार्क। ਆਪਾਂ डिस्कस किया होया कि रायमोना नैशनल पार्क किहड़ी स्टेट दे विच बनाया गया है, तो असम दे विच। थर्ड ऑप्शन असम, रायमोना नैशनल पार्क। ठीक है जी। नेक्स्ट है, नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक लिस्ट जारी की गई बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन की, बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन की, जिस दे विच टॉप किया गया नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये किहड़ी स्टेट दे विच है, तो यह है मणिपुर दे विच। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा लिस्ट जारी की गई सी। मणिपुर के थौबल डिस्ट्रिक्ट दे विच है यह पुलिस स्टेशन जिसने इसनूं टॉप किया है। ठीक है, इस तो इलावा तमिलनाडु का जो पुलिस स्टेशन है, ऑल वूमेन पुलिस स्टेशन ऑफ सुरामंगलम सैलम सिटी सैकेंड नंबर पर। खारसैंग जो कि अरुणाचल प्रदेश दे विच है, ये तीसरे नंबर पर रहा। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल हेल्ड। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9th एडिशन, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल पुरी उड़ीसा दे विच। तो थर्ड ऑप्शन 9th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया पुरी उड़ीसा के चंद्रभागा बीच दे विच, चंद्रभागा बीच दे विच याद रखांगे। 2015 तो इसनूं शुरू किया गया सी। विद विच कंट्री रीसेंटली इंडिया साइंड MOU इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड दे विच किहड़ी कंट्री नाल इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया, तो USA दे नाल। इंडिया ने USA दे नाल यह एग्रीमेंट साइन किया सी। RBI द्वारा GDP फोरकास्ट, बेसिकली आप कई बार डिस्कस किया है कि जी ऑर्गेनाइजेशनस ने ये GDP फोरकास्ट कर दियां ने। ठीक है, हालांकि ये डाटा सिर्फ उदों तक इंपॉर्टेंट बनता है जो NSO फाइनल डाटा नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, तो NSO का 3rd क्वार्टर का डाटा आ जाएगा जल्दी ही, उसके बारे आप डिस्कस करांगे। तो इन्होंने 2021 का फोरकास्ट किया हुआ है। 2021 के लिए RBI द्वारा -7.5% फोरकास्ट की गई है। RBI द्वारा ही एक होर इंपोर्टेंट डिसीजन लिया गया सी, मोनेटरी पॉलिसी जी अनाउंस की गई 4 दिसंबर को। इस दे विच कॉन्टैक्टलैस कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट नूं इंक्रीज़ किया गया। पहले 2000 तक आप कढ़वा सकते सी कॉन्टैक्टलैस क्रेडिट कार्ड तो, कॉन्टैक्टलैस कार्ड तो बेसिकली जी कहांगे कि टैपिंग मशीन तो 2000 रुपये कढ़वा सकते सी। हुण किन्ने तक कढ़वा सकते हैं, तो इन्होंने 5000 कर दी सी। थर्ड ऑप्शन 5000 लिमिट इंक्रीज़ की गई सी। Who has been named Times Magazine फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर। टाइम्स मैगजीन द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो किसनू नामित किया गया कि इंडियन अमेरिकन नू। की नाम से उसका, उन्होंने नाम से गीतांजलि राव। डी ऑप्शन गीतांजलि राव एक टीनेज साइंटिस्ट ने 15 साल के ने, इन्हों द्वारा इन्हों नामित किया गया सी। ठीक है जी, इन्हों द्वारा एप्लीकेशनस डेवलप की जा चुकी ने। आइडेंटिफाई लैड ड्रिंकिंग वाटर के विच लैड आइडेंटिफाई कर सकती है। इस तो इलावा इन्हों द्वारा एक एप्लीकेशन बनाई गई सी साइबर बुलिंग नूं रोकण दे लई। हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर फिट इंडिया मूवमेंट एंबेसडर। फिट इंडिया मूवमेंट के एंबेसडर कुलदीप हांडू अपॉइंट किए गए। द्रोणाचार्य अवार्डी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कुलदीप हांडू 2020 के विच इन्हों द्रोणाचार्य अवार्ड दिता गया सी और इन्हों अपॉइंट किया गया फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एंबेसडर। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक यह किस दिन ऑब्जर्व किया गया, तो यह ऑब्जर्व किया गया सी 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक भी ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, पूरी डिटेल चाहो तो डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑन विच डे इंडियन नेवी डे। हालांकि जो इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक है पहली बार ऑब्जर्व किया गया, इंपोर्टेंट रहेगा। और इसी दे नाल इंटरनेशनल नेवी डे भी सेम दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है 4 दिसंबर को।
4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇਵੀ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੇਵੀ ਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਫਰੁੱਲਾ ਜਮਾਲੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਜਫਰੁੱਲਾ ਜਮਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ? ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਫਰੁੱਲਾ ਜਮਾਲੀ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਕਸਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਬਕਸਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਕਸਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਹੂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਿਹੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਿਹੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਵੀ ਬਿਹੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਅਸਮ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਆਫ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਛੂਆ, ਨਟ ਪੂਜਾ, ਮਹਾਰਸ, ਕਲੀ ਗੋਪਾਲ, ਬੋਰੂਗੰਬਾ, ਨਾਗਾ ਡਾਂਸ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਡਾਂਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਗਾ ਟਰਾਈਬ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਗੋਪਾਲ, ਕਨੋਈ, ਝੁਮਰਾ ਹੋਬਜਾਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਤਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਸਤਰੀਆ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਰੀਆ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਵੀ ਅਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦ ਨਿਊਲੀ ਬਿਲਡ ਮਾਝਰ ਹਾਟ ਬ੍ਰਿਜ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਝਰ ਹਾਟ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈ ਹਿੰਦ ਬ੍ਰਿਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਝਰ ਹਾਟ ਬ੍ਰਿਜ। India Post has recently released a commemorative postage stamp। postage stamp ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਓਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਆਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PPSC ਜਾਂ PCS ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਫ ਹੌਰਲਿਕਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਲੱਸ। ਹੌਰਲਿਕਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੇਮ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2020 ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਸਾਲੇ। ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਸਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਕੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੀਤੇਵਾਦੀ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤੇਵਾਦੀ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਦ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਕੰਡਕਟਡ ਪੈਸੇਜ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਨ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਰੀਜਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇਜ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੇਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੈਸੇਜ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।
एवरी ईयर वर्ल्ड सॉयल डे, वर्ल्ड सॉयल डे हर साल कदों ऑबजर्व किया जाता है? तो हर साल इसनों 5 दिसंबर को ऑबजर्व किया जाता है। ठीक है जी। हेलो, नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉयल डे 2020? वर्ल्ड सॉयल डे 2020, वर्ल्ड सॉयल डे की थीम है जी ये की रही सी? तो वर्ल्ड सॉयल डे की थीम रही सी, थर्ड ऑप्शन, कीप सॉयल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉयल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बेसिकली PDF दे विच थोड़ी स्टडी करवाने में दिक्कत आती है। तो वर्ल्ड सॉयल डे 2020, कीप सॉयल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉयल बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम रही सी, सिंपली याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑन विच डे एवरी ईयर इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, ये डे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कदों हर साल ऑबजर्व किया जाता है? तो इस डे नूं भी 5 दिसंबर को ही ऑबजर्व किया जाता है। वर्ल्ड सॉयल डे के नाल ही इस डे नूं ऑबजर्व किया जाता है। तो सिमिलरली इसकी भी थीम इंपॉर्टेंट बनेगी। इसकी थीम की अगर आप गल करते हैं तो इसकी थीम की रही? थीम रही टुगैदर वी कैन थ्रू वॉलंटरिंग, टुगैदर वी कैन थ्रू वॉलंटरिंग इस दिन की थीम रही है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। अच्छा, इसी दे नाल एक क्वेश्चन इंटरलिंक करते हैं, कमेंट बॉक्स के आंसर दोगे तुसीं कि पैटा इंडिया द्वारा अवार्ड दिता गया पर्सन ऑफ द ईयर। अगे क्वेश्चन भी आएगा, डिस्कस करांगे। इस तो इलावा पैटा इंडिया द्वारा ही वॉलंटियर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिता गया। वॉलंटियर ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हां नूं दिता गया? कमेंट बॉक्स के दसने। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस है जिहड़ा, महापरिनिर्वाण दिवस कदों ऑबजर्व किया गया? 6 दिसंबर को। ये किन्हां दी डेथ एनिवर्सरी ऑबजर्व करने के लिए ऑबजर्व किया जाता है? तो इसनूं बाला साहेब अंबेडकर, BR अंबेडकर कह सकांगे। फोर्थ ऑप्शन, इन्हां दी डेथ एनिवर्सरी वाले दिन महापरिनिर्वाण दिवस को ऑबजर्व किया जाता है। ठीक है, इस तो इलावा याद रखेंगे इंपोर्टेंट कि इन्हों भारत रत्न दिता गया सी 1990 दे विच। नेक्स्ट है हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज इस बुक नूं किन्हां द्वारा जारी किया गया, किन्हां द्वारा लिखिया गया है? तो यह बुक के राइटर ने सब तो सैकेंड ऑप्शन वैसे शिवाथन्नू पिल्लई, पर इंपॉर्टेंट रहेगा रिलीज़ किसने की है? तो M वेंकैया नायडू द्वारा इस बुक नूं रिलीज़ किया गया। राइटर शिवथन्नू पिल्लई ने और रिलीज़ किया वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा। रवि पटवर्धन पासिस अवे, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। ये किस फील्ड तो बिलोंग करते हैं या की ने? तो ये भी एक्टर ने। रवि पटवर्धन हिंदी और मराठी सिनेमा दे विच एक्टर ने और इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कित्थे है? तो ऑब्वियस है कित्थे है? तो वेस्ट बंगाल दे विच है। कित्थे है? वेस्ट बंगाल दे विच है ये एयरपोर्ट, याद रखेंगे। रशिया की करंसी की गल करते हैं तो रशिया की करंसी की है? रशिया कैपिटल की है? तो करंसी भी याद रखेंगे। रशिया की कैपिटल है मॉस्को और करंसी इत्थे रूबल चलती है। ठीक है, इस तरीके के स्टैटिक क्वेश्चन अगर कोई कंट्री न्यूज़ दे विच रह रही है, कोई एयरपोर्ट न्यूज़ दे विच रहा तो डायरैक्टली पूछा जाएगा कि वो किहड़ी स्टेट दे विच है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है इसी तरीके नाल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ दे विच रहिंदियां ने। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि सॉयल डे करके भी न्यूज़ दे विच रही। सॉयल डे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑबजर्व किया जाता है UN दे नाल मिल के। इस तो इलावा होर भी फैक्ट सीगे जिस करके FAO न्यूज़ दे विच रही सी। तो इसका हैडकुआटर रोम इटली दे विच। फर्स्ट ऑप्शन रोम इटली। इस तो इलावा क्यू डोंगयू इसके हैड ने 16 अक्तूबर 1945 दे विच यह बनाई गई सी। 16 अक्तूबर 1945 दे विच इसनूं बनाया गया सी। ठीक है जी, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा।
रिसेंटली इसकी 75th एनिवर्सरी भी लास्ट ईयर ऑब्जर्व की गई है, इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड सूर्याधर लेक। सूर्याधर लेक इंपॉर्टेंट रहेगा, डिस्कस किया होया आपां ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इसकी इनॉग्रेशन की गई सी। त्रिवेंद्र सिंह रावत इनॉग्रेटेड दोएवाला देहरादून के नज़दीक इसनूं इनॉग्रेट किया गया। सूर्याधर लेक 550 मीटर लंबी, 28 मीटर वाइड, 10 मीटर डीप। इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, सिंपली याद रखांगे सूर्याधर लेक देहरादून दोएवाला। इस तो इलावा इंपॉर्टेंट लेक्स की अगर आप गल करते हैं उत्तराखंड के ही तो इंपॉर्टेंट रहेगी भीमतल कई बार पूछी गई है। इस तो इलावा स्कैल्टन लेक, दोदीताल, नैनीताल लेक, नोकू चायतल लेक और सतताल लेक। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ फेज़ 1 ऑफ आगरा मैट्रो प्रोजेक्ट। आगरा दे विच मैट्रो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, आप डिस्कस किया सी तो किसने इसनूं इनॉग्रेट किया तो ओबवियस है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही इसनूं इनॉग्रेट किया गया। ताजमहल वगैरह नूं टूरिज्म सैक्टर इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इस इनिशिएटिव नूं लिता गया। ताजमहल, आगरा फोर्ट, इन्हों रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के नाल जोड़िया जाएगा। ठीक है जी, और 5 साल के कंप्लीट होएगा, प्रोजेक्ट शुरू किया गया। Who among the following has announced to introduce digital payment security control direction? डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल डायरेक्शंस अनाउंस कीतियां ने किहड़े बैंक ने, तो किहड़े बैंक द्वारा? आरबीआई द्वारा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस इनिशिएटिव नूं लॉन्च या अनाउंस किया गया। ठीक है, चाहो तो पूरी डिटेल स्टडी कर सकते हो। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के वाल। हु हैज़ बीन इलैक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ फीकी। ये क्वेश्चन अगर आप कहिए कि एस्ट्रिक जिन्ने ज़्यादा लगा सकते हो या कहांगे मोस्ट इंपोर्टेंट कहांगे, क्योंकि फीकी के जोड़े हैड सीगे वो वूमेन हैड सीगे। ठीक है, इन्हों रिप्लेस किया गया, नवे हैड अपॉइंट किए गए ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो फीकी उदय शंकर, फोर्थ ऑप्शन उदय शंकर नूं नामित किया गया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखांगे। Who has topped Fortune Business Person of the Year 2020? Business Person of the Year 2020 दी लिस्ट नूं किसने टॉप किया है? तो इस लिस्ट नूं टॉप किया गया फर्स्ट ऑप्शन एलन मस्क द्वारा। एलन मस्क अगर आप गल करते हैं इस टाइम करंटली वर्ल्ड के सैकेंड रिचेस्ट पर्सन चल रहे हैं। ठीक है, और इन्हों द्वारा ओबवियस है कि इन्हों की जी कंपनीज ने टेस्ला हो गया, ठीक है, या स्पेसएक्स हो गया, इन्हों द्वारा जी पिछले साल के अचीवमेंट्स हासिल की गई ने, तो ओबवियस सीगा कि 2020 के इन्हों का फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर बनना। ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स ले, स्पेसएक्स द्वारा काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रोग्राम्स नूं लॉन्च किया गया। नासा के ज़्यादातर मिशनस स्पेसएक्स द्वारा ही लॉन्च किए जा रहे हैं, इस करके इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इन्हों का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा एलन मस्क का नाम। ठीक है, इस तो इलावा अगर इंडिया की गल करते तो इंडिया के अडोब के सीईओ शांतनु नारायण 8वें नंबर पर सीगे। इस मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बांगा 9वें नंबर पर सीगे। ठीक है जी, इस तो इलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होर याद रखांगे कि मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा रिप्लेस कर दिते गए ने। अजय बंगा की जगह पर कोई होर अपॉइंट किया गया मास्टर कार्ड के सीईओ। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। समथिंग आई थिंक माइकल वगैरह नाम सीगा कुछ, इस टाइम मेरे माइंड के नहीं आ रहा, कदे होर आप इसनूं डिस्कस करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड अमंग फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। जी चीज़ आप हुणे डिस्कस करके हटे हैं, ओबवियस इसका आंसर की है 5th ऑप्शन बोथ ए एंड बी, यानी कि शांतनु नारायण और अजय बंगा। नेक्स्ट है विच फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड अ 190 मिलियन लोन। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बेंगलुरु की पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जिस तरीके हुणे आप एडीबी द्वारा डिस्कस किया कि यूपी नूं लोन दिता गया सी
सिमिलर तरीके नाल बेंगलुरु दे लई 190 मिलियन किहड़े बैंक ने दिता? यह लोन भी ADB द्वारा ही दिता गया सी। ADB नवंबर और दिसंबर दे विच आपां काफ़ी बार डिस्कस किया है, काफ़ी ज़्यादा लोन ADB द्वारा इंडिया नूं प्रोवाइड किया गया सी। तो ADB दे फैक्ट इंपोर्टेंट बन गए। ADB हैडकुआटर मनीला फिलीपीनस दे विच। मसत्सुगु आसाकावा का नाम आपां डिस्कस कर लिया, ADB दे हैड ने। और इस तो इलावा ADB दे विच 68 मैंबर कंट्रीज़ ने। ऑन विच डे इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व किया गया 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर। इसी तरीके नाल इस दिन की थीम इंपोर्टेंट रहेगी। तो थीम रही एडवेंसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। आर्मड फोर्सिस फ्लैग डे, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहता है कि जो आर्मड फोर्सिस फ्लैग डे बेसिकली इस दिन की होंगे है, आप पहले डिस्कस किया होया कि फ्लैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं आर्मड फोर्सिस द्वारा, और या कहांगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल्स के भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और अमाउंट इकट्ठी की जाती है, कुछ अमाउंट इकट्ठी की जाती है, और जी अमाउंट है वो आर्मड फोर्सिस नूं भेजी जाती है ताकि उन्होंने जी पेंशनस वगैरह ने उन्होंने दिता, उन्होंने उस थोड़ी हैल्प की जा सके। तो यह ऑब्जर्व किया जाता है 7 दिसंबर नूं। कदों ऑब्जर्व किया जाता है? 7 दिसंबर नूं आर्मड फोर्सिस फ्लैग डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, 1949 तो इसनूं ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट फीफा 7 टीम वर्ल्ड कप। फीफा का 7 टीम वर्ल्ड कप केड़ी कंट्री होस्ट करन जा रही है? तो इस इवेंट नूं होस्ट करेगी जापान। ठीक है जी, याद रखांगे जापान होस्ट करेगी फीफा का 7 टीम वर्ल्ड कप 2021 दे विच। शकीर ग्रैंड प्रिक्स 2020 F1 रेस ड्राइवर शकीर ग्रैंड प्रिक्स टाइटल सी जिहड़ा शकीर ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किहड़े परसन ने जित्तिया सी? तो यह टाइटल जित्तिया सी सर्जियो पैरेज, यानी कि 5th ऑप्शन सर्जियो पैरेज, इन्हां द्वारा शकीर ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जित्तिया गया। नेम द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स हु पास्ड अवे रिसेंटली। एक परसन जिन्होंने आप फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम तो जानते सी, इन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई सी। इन्हों का की नाम सी? तो नरेंद्र सिंह कपानी। 3rd ऑप्शन नरेंद्र सिंह कपानी, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। करंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा के करंट प्रेसिडेंट की गल करते हैं तो गियानी इन्फेंटिनो। फीफा हमने आप डिस्कस की इस रिलेटेड एक इंपोर्टेंट न्यूज़, तो इसके फैक्ट इंपोर्टेंट बन गए, इसी करके मैंने डिस्कस नहीं किए कि फीफा के फैक्ट की ने। तो हैडकुआटर जूरीच स्विट्जरलैंड के विच है, प्रेसिडेंट इसके गियानी इन्फेंटिनो ने। और इसी दे नाल एक चीज़ याद रखांगे कि इंडिया की रैंकिंग फीफा दे विच हालांकि चेंज होंदी रहती है, पर करंट है रैंकिंग इंपोर्टेंट बनेगी 104 है। फीफा दे विच इंडिया की रैंकिंग 104। फिकी का हैडकुआटर कित्थे है? न्यू दिल्ली दे विच है। फिकी नूं 1927 दे विच बनाया गया सी, न्यू दिल्ली दे विच इसदा हैडकुआटर है। ठीक है, उन्हें आप डिस्कस किया है, उदय शंकर इसके हैड अपॉइंट किए गए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ स्कीम फॉर थारू ट्राइब दे लई स्कीम केड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो थारू ट्राइब दे लई स्कीम यूपी द्वारा, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर द्वारा इस स्कीम नूं लॉन्च किया गया थारू ट्राइब दे लई। ठीक है, Which state police has acquired a software crawler from the Interpol for Operation Blackface? Interpol एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस इसकी फुल फॉर्म है। लियोन फ्रांस दे विच इसका हैडकुआटर है, और 2022 की इंटरपोल की मीटिंग इंडिया होस्ट करेगा। इफैक्ट इंपोर्टेंट रहेंगे सारे। इस तो इलावा क्रॉलर एक सॉफ्टवेयर इन्हों तो केड़ी स्टेट की पुलिस ने लिता है? तो यह सॉफ्टवेयर लिता गया सी 3rd ऑप्शन महाराष्ट्र द्वारा इसके लिए सॉफ्टवेयर लिता गया।
ठीक है जी। विच स्टेट दानापुर रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज माँ बराही देवी धाम। दानापुर रेलवे स्टेशन केड़ी स्टेट दा है इसका नाम माँ बराही देवी धाम चेंज कर दिता गया, तो यह यूपी का। अपन पता ही है कि सब तो ज़्यादा नाम बदलन की परंपरा कित्थे है, तो यूपी दे विच है। यूपी का दांदूपुर रेलवे स्टेशन, दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम की चेंज किया गया है, माँ बराही देवी धाम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। याद रखांगे साइट की गल आएगी तो 38 ही ने। किहड़ी सिटीज़ में जोड़ा गया सी, तो गवालियर और ओरछा दोनों सिटीज़ जो कि MP दी ने, दोनों नू जोड़िया गया सी। गवालियर और ओरछा सिटी ऑफ MP। Which country recently became the second nation to plant a flag on the moon after USA? USA तो बाद दूसरी ऐसी कंट्री जिसने मून के उत्ते फ्लैग लगाया है, तो केड़ी कंट्री? आंसर होएगा चाइना। ठीक है जी। USA द्वारा 1969 दे विच मैंड मिशन अपोलो भेजा गया सी, जिस दे नाल USA ने फ्लैग लगाया सी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं USA द्वारा बाद दे विच भी कई मिशन भेजे गए हैं। तो इस तो बाद चाइना ऐसी दूसरी कंट्री बनी है जिसने इस तरीके का इनिशिएटिव या कहांगे जिसने फ्लैग लगाए। ठीक है, तो चाइना का जो चैंग 5 मिशन किहड़े मिशन के अंडर? चैंग E5 मिशन के अंडर यह किया गया। फिच रेटिंग्स की गल करते हैं तो फिच रेटिंग्स द्वारा भी GDP फोरकास्ट की गई है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाल। फिच की रेटिंग्स है -9.4% GDP फोरकास्ट की गई है फाइनैंशियल ईयर 2020-21 के लिए। विच बैंक हैज़ लॉन्च लॉन मैनेजमेंट सॉल्यूशन लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन नाम दी इनिशिएटिव कहांगे या सॉल्यूशन कहांगे, किसने लॉन्च किया है इनिशिएटिव? यह पंजाब नैशनल बैंक PNB, पंजाब नैशनल बैंक द्वारा इसनू लॉन्च किया गया। पंजाब नैशनल बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? तो हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच। हैड कौन ने? तो SS मल्लिकार्जुन राव हैड ने। और टैगलाइन की गल करदा तो नेम यू कैन बैंक अपॉन। इसी तरीके नाल एक होर इनिशिएटिव आई मोबाइल पे एप्लीकेशन लॉन्च की गई किहड़े बैंक द्वारा? तो इसनू लॉन्च किया गया सी ICICI बैंक द्वारा। ई ऑप्शन ICICI बैंक द्वारा इसनू लॉन्च किया गया सी। ICICI बैंक के डिफरेंट फैक्ट इंपोर्टेंट बन गए। हैडकुआटर मुंबई के विच है। CEO संदीप बख्शी ने। और टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका इसकी टैगलाइन रही। नेक्स्ट है RTGS। जिस अगर आप गल करते हैं डिफरेंट जोड़े RBI द्वारा इनिशिएटिव्स ने, तो RBI की न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट रही ने। RBI द्वारा ही एक नवा अनाउंसमेंट की गई सी कि जिस तरीके नेफ्ट है NEFT, उसी तरीके RTGS है। RTGS है जी इसनू 24/7 यानी कि 24/7 पहले नेफ्ट नू 24/7 किया गया सी। इसी तरीके RTGS नू भी 24/7 किया गया। दोनों पेमेंट के मोड्स ने, पेमेंट करने के तरीके ने। फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बनेगी, इस रिलेटेड एक क्वेश्चन है और डिस्कस करांगे पहले। इस तो इलावा अगर गल करते हैं तो किस डेट तो इसनू किया गया सी इंपोर्टेंट रहेगी। तो यह फर्स्ट ऑप्शन 14 दिसंबर 2020 तो इसनू शुरू किया गया सी। ठीक है, RTGS नू 24/7 शुरू कर दिता गया 14 दिसंबर 2020 तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल किंग भूमि बॉल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। RTGS की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट रहेगी, अगे क्वेश्चन आएगा उत्थे आप डिस्कस करांगे। इंटरनेशनल किंग भूमि बॉल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन को दिता गया है। तो किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिते है? तो ICAR
फर्स्ट ऑप्शन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा यह अवार्ड जितया गया है, दिता गया FAO द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, FAO ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਸੀਗੇ डिस्कस कर लेने ਆਪਾਂ ਨੇ, इंपोर्टेंट रहणगे या रखांगे। बेसिकली हजे अनाउंस किया गया और यह अवार्ड इन्हों कदों दिता जाएगा, जनवरी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ बैंकॉक ਦੇ ਵਿੱਚ यह अवार्ड दिता जाएगा। हू हैज़ वॉन 3rd रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़, ये भी आप डिस्कस की हुई है, इंपोर्टेंट न्यूज़ है भी कि एक नॉवल है द सिटी एंड द सी, द सिटी एंड द सी, इस नॉवल के लिए रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ जितया, किन्ना ने जितया सी ये अवार्ड, यह जितया गया सी 3rd ऑप्शन राज कमल झा, जर्नलिस्ट ऑथर राज कमल झा द्वारा सिटी एंड द सी नॉवल के लिए यह अवार्ड जितया गया, जिस दे विच बेसिकली $5000 प्राइज़ मनी भी है। कोपनहेगन डेनमार्क दे विच यह अनाउंसमेंट की गई है और ये बुक है जी ये बेस्ड है 2012 निर्भया रेप केस के बारे। हू हैज़ बीन नेम्ड मेल एंड द फीमेल वर्ल्ड एथलैटिक्स ऑफ द ईयर रिस्पैक्टिवली एट द वर्ल्ड एथलैटिक्स अवार्ड 2020। वर्ल्ड एथलैटिक्स अवार्ड 2020 दे विच मेल एथलीट और फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर किन्ना नू नामित किया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन मोंडो डुप्लेंटिस एंड यूलीमर रोजस, मोंडो डुप्लेंटिस एंड यूलीमर रोजस। ठीक है जी, तो मोंडो डुप्लेंटिस कित्थों बिलोंग करते हैं, स्वीडन तो, यूलीमर रोजस कित्थों बिलोंग करते हैं, वेनेजुएला तो। दोनों को यह अवार्ड अनाउंस किए गए हैं, हालांकि इसनू ऑनलाइन अनाउंस किया गया, कोविड-19 के दौरान सैरेमनी नू कंडक्ट नहीं किया गया। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट एशिया कप, एशिया कप क्रिकेट का जिहड़ा एशिया कप है 2021 का किहड़ी कंट्री होस्ट करेगी, तो इस ईवेंट नू किहड़ी कंट्री होस्ट करेगी, तो इसनू होस्ट करेगी पाकिस्तान, सॉरी श्रीलंका, श्रीलंका 21 का होस्ट करेगी। ठीक है, इसी दे नाल पाकिस्तान होस्ट करेगी 2022 का। ठीक है, 2021 का होस्ट करेगी श्रीलंका, 2022 पाकिस्तान। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान द्वारा 2020 का ऑर्गेनाइज किया जाना सी, पर कोविड-19 करके इसनू कैंसल किया गया। ऑलराउंडर कोरे एंडरसन, कोरे एंडरसन द्वारा रिटायरमेंट लिती गई है क्रिकेट तो बिलोंग करते थे, तो यह किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते थे, तो आंसर आएगा न्यूजीलैंड। फोर्थ ऑप्शन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ऑलराउंडर कोरे एंडरसन ने रिटायरमेंट अनाउंस की। हू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फार्मूला 2 कार रेस, शकीर ग्रैंड प्रिक्स, शकीर ग्रैंड प्रिक्स है जिहड़ा उन्हें आप डिस्कस किया कि किन्ना ने उसदे विच फार्मूला 1 कार रेस जीती सी। ठीक है, तो इसी तरीके नाल फार्मूला 2 कार रेस भी इसका एक पार्ट होंदा, एक गेम होंदी है। ठीक है, तो फार्मूला 2 कार रेस दे विच एक इंडियन ने जीते और पहली बार जीती गई है, नाम इंपोर्टेंट बनेगा जिहान दारूवाला, बी ऑप्शन जिहान दारूवाला। ठीक है जी, मनु मुखर्जी इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई। ये की सीगे, एक म्यूजिशियन सीगे, मैथमैटिशियन सीगे, या क्रिकेटर सी, या फिर एक्टर या हिस्टोरियन, तो यह एक एक्टर सीगे, वैटरन बंगाली एक्टर मनु मुखर्जी, इन्हां द्वारा इन्हां दी बेसिकली रिसेंटली डेथ हो गई है। ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन की आप गल की सी कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बनेगी, तो आरटीजीएस दे विच आर का की मतलब है, डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर का मतलब है सेकंड ऑप्शन रियल टाइम ग्रोस सैटलमेंट, आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोस सैटलमेंट। आरटीजीएस नू 24/7 किया गया किस द्वारा, आरबीआई द्वारा। नेक्स्ट है who among the following has announced that the government will start 1000 Khelo India centers to encourage sports culture।
ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਔਰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ, ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ 10th ਗਲੋਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਸਮਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। What is the rank of India in latest global climate change performance index? Global climate change performance index ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ 10th। ਇੰਡੀਆ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, which of the following mountain peak has been declared 86 centimeter taller by Nepal and China recently? क्वेश्चन इस तरीके नाल भी पूछा जा सकता है या डायरैक्ट पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट की नवी हाइट कितनी है जिसनों नेपाल और चाइना द्वारा रिसेंटली कैलकुलेट किया गया। तो 86 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है, पहले 8848 कहते सी आपां, तो 8848.86 मीटर आ जाएगी। तो यह हाइट किस दी है? माउंट एवरेस्ट दी है। ठीक है, डिटेल इत्थे लिखी हुई है कि 86 सेंटीमीटर या कहांगे 0.86 मीटर इंक्रीज कही गई है। जिहड़ी पहली हाइट सी 8848 यह इंडिया द्वारा कैलकुलेट की हुई सी, ये याद रखांगे। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च बैंकिंग चैनल मनी मित्र डिफरेंट इनिशिएटिव आप डिस्कस कर रहे हैं बैंक्स दे या इनिशिएटिव कहिए या एप्लीकेशनस कह सकते हैं डिफरेंट लॉन्च की गई। तो उसी दे नाल एक मनी मित्र इनिशिएटिव, मनी मित्र किहड़े बैंक का? उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा मनी मित्र इनिशिएटिव अनाउंस किया गया। ठीक है, इस तो इलावा उजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हैडक्वार्टर इंपोर्टेंट बनेगा बेंगलुरु दे विच है। नोमुरा द्वारा इंडिया की GDP फोरकास्ट की गई है। इंडिया की GDP कितनी रहेगी? थर्ड ऑप्शन 9.9%। 9.9%। नेक्स्ट है, नेम द महाराष्ट्र बेस्ड बैंक हुज लाइसेंस हैज़ बीन कैंसल्ड बाय RBI। RBI द्वारा किहड़े बैंक का लाइसेंस कैंसल किया गया? बेसिकली अगर आप गल करते हैं लास्ट 2 मंथ की या जनवरी की भी गल कर लें तो जनवरी के भी कई बैंक्स का जिन्हों का हैडक्वार्टर महाराष्ट्र के भी है। ठीक है, या होर भी बैंक्स ने जिन्हों के लाइसेंस कैंसल किए गए हैं क्योंकि उन्होंने द्वारा जो भी कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जाते पहले वार्निंग दी जाती है और अगर उस तो बाद भी उसनों ठीक नहीं किया जाता तो उन्होंने लाइसेंस कैंसल कर दिए जाते हैं RBI द्वारा। महाराष्ट्र के ऑप्शन के विचों अगर आप गल करते हैं तो किहड़े बैंक का लाइसेंस कैंसल किया सी? तो कराद जनता बैंक का सहकारी बैंक है जो इस दे लाइसेंस नूं कैंसल कर दिता गया। Which of the following organization has approved rupees 2.5 million in technical assistance for advanced biofuel development in India? केड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2.5 मिलियन दी टैक्नीकल असिस्टेंस इंडिया नूं प्रोवाइड की गई है? केड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? तो फिफ्थ ऑप्शन एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा यह अनाउंसमेंट की गई सी। Who has been appointed as first CEO of the newly created the World Health Organization Foundation? WHO फाउंडेशन की गल करता है कि WHO जी ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक फाउंडेशन बनाई बेसिकली कोविड-19 के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के वैक्सीन देनी है
ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ WHO ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਅਨਿਲ ਸੋਨੀ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਨਿਲ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡੇ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਥਿਵ ਪਟੇਲ, ਪਾਰਥਿਵ ਪਟੇਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂ ਕਾफ़ी रेयर चांस होंगे कि मैं ट्रिक्स ਨੂੰ फॉलो ਕਰਨ ਲਈ कहना, पर अगर ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ याद करना भी चाहते हो तो पटेल तो याद रख सकते हो कि पटेल ज़्यादातर गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अहमद पटेल। ठीक है, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਟੇਲ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਰਥਿਵ ਪਟੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਨੇਮ ਦ ਫਰਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ 100% ऑर्गेनिक। ਕਿਹੜੀ यूटी है? ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ऑर्गेनिक डिकलेयर ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਕਿਮ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ यूटी ਨੂੰ 100% ऑर्गेनिक? ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ 100% ऑर्गेनिक डिकलेयर ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है, तो लिखा भी होया कि यूटी इज़ सैकेंड आफ्टर सिक्किम। सिक्किम भी 100% ऑर्गेनिक अनाउंस की गई सी। विच बैंक हैज़ लॉन्च आत्मनिर्भर वूमेन गोल्ड स्कीम। आत्मनिर्भर वूमेन गोल्ड स्कीम नू किहड़े बैंक ने लॉन्च किया है? तो इस स्कीम नू लॉन्च किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा हैडकुआटर कित्थे है? वडोदरा गुजरात दे विच, वडोदरा गुजरात दे विच। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा स्कीम के अंदर बेसिकली लोन प्रोवाइड किया जाता है वूमेन्स नू कंसैशन के उत्ते। नेक्स्ट है हाउ मच लोन अप्रूव्ड बाय ADB। ADB द्वारा प्राइमरी हैल्थ केयर सैक्टर के लिए ADB द्वारा डिफरेंट तरीके के लोन इंडिया में प्रोवाइड किए गए, जिस बेंगलुरु रिलेटेड आप डिस्कस किया, UP रिलेटेड डिस्कस किया, इस तो इलावा हमने बायोफ्यूल रिलेटेड डिस्कस किया। इसी तरीके नाल हैल्थ केयर के लिए अर्बन सैक्टर दे विच हैल्थ केयर के लिए कितना लोन अनाउंस किया ADB ने? तो 300 मिलियन यानी कि तकरीबन 2200 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए। वेयर विल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021, वर्ल्ड इकोनॉमिक जी फोरम है इसकी मीटिंग 2021 की ये कित्थे ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो इसनू सिंगापुर दे विच। थर्ड ऑप्शन, हालांकि हर साल यह मीटिंग लुजरने देवोस स्विट्जरलैंड दे विच कंडक्ट की जाती है। पहले अनाउंसमेंट की गई कि इसनू चेंज करके लुसरने सिटी दे विच ऑर्गेनाइज की जाएगी। हुण बाद दे विच अनाउंसमेंट की गई कि इसनू सिंगापुर दे विच असीं कंडक्ट करांगे ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन। विच कंट्री हैज़ रिप्लेस्ड मालदीव्स एज होस्ट ऑफ 2023 इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स। इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स ने जड़ियाँ इसनू मालदीव्स दे विच कंडक्ट किया जाना सी। वैन्यू चेंज किया गया, कित्थे किया जाएगा? मडागास्कर। फर्स्ट ऑप्शन, मडागास्कर होस्ट करेगा 2023 दे इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स। ठीक है जी, मालदीव्स हुण 2025 दे विच इसनू होस्ट करेगा। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन नामित किए गए? तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के प्रेसिडेंट नामित किए गए ने अगर आप गल करते इन्हों के कौन अपॉइंट किए गए? तो सैकेंड ऑप्शन ज़ेना वुल्डरिच, ज़ेना वुल्डरिच अपॉइंट किए गए सी। ठीक है जी, इस तो इलावा सैकेंड फीमेल प्रेसिडेंट ने आफ्टर न्यूजीलैंड के सूजी सिमकोक तो बाद। नेम द इंडियन वूमेन हु वाज ऑन 41st पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वूमेन। वर्ल्ड दी टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वूमेन्स दे विच इंडियन वूमेन्स के नाम से या डायरैक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन वूमेन्स के विचों टॉप किसने किया? तो निर्मला सीतारमन,
फर्स्ट ऑप्शन निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी ने। ठीक है जी, इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ टॉप ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 41st ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ निर्मला सीतारमन ਆਪਾਂ डिस्कस कर लिया। इसी ਦੇ ਨਾਲ रोशनी नादर मल्होत्रा HCL ਦੇ ਹੈਡ 55th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। किरण मजूमदार शो भी इस लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। फर्स्ट नंबर ਤੇ एंजेला मार्कल जर्मनी ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, टॉप ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। सैकेंड नंबर ਤੇ कमला हैरिस रहे ने, सॉरी थर्ड नंबर ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट बन गए USA ਦੇ। इसी ਦੇ ਨਾਲ क्रिस्टीना लगाडे सैकेंड नंबर ਤੇ। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है कि फर्स्ट नंबर पे कौन रहे, तो एंजेला मार्कल। नेक्स्ट है एडीबी द्वारा इंडिया की GDP फोरकास्ट की गई तो -8.0। एडीबी द्वारा इंडिया की GDP कितनी फोरकास्ट की गई है, तो -8.0 इंडिया की GDP नू फोरकास्ट किया है एडीबी ने। ह्यूमन राइट्स डे हर साल ऑबजर्व किया जाता है। कदों ऑबजर्व किया जाता है, तो 10 तरीक नू यानी कि 10 दिसंबर नू इसनू ऑबजर्व किया जाता है। ठीक है, इस यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली द्वारा ऑबजर्व किया गया सी ह्यूमन राइट्स डे। थीम रिकवर बैटर स्टैंड अप फॉर इंडियन ह्यूमन राइट्स। रिकवर बैटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। उस्ताद देबो ओबीचरी, एक होर इंपोर्टेंट ओबीचरी उस्ताद देबो जिन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई है। तो यह कौन सीगे, यह की सीगे, एक कंटैंपरेरी डांसर सीगे। आपां डिस्कस किया सी कि एक डांस फॉर्म है, एक कहांगे कि एक यूनीक डांस फॉर्म है जिहड़ी कि कथक और कथकली दोनों नूं मिक्स करके परफॉर्म की जाती है। यह उसदे डांसर सीगे उस्ताद देबो। ठीक है जी, इन्हां नूं पद्म श्री दिता जा चुका है 2007 दे विच, इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई है। इसी दे नाल इटली दे एक पालो रोसी एक स्पोर्ट्स परसन सीगे, इन्हां दी रिसेंटली डैथ हुई। यह किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते सी, तो यह फुटबॉलर सीगे पालो रोसी, इटली दे गोल स्कोरिंग हीरो 1982 वर्ल्ड कप दे चैंपीयन, इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई। ठीक है, इसी दे नाल अगर आप गल करते हैं कुछ टाइम पहले दी, तो अर्जेंटीना दे आपां डिस्कस किए सी डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के प्लेयर सीगे, इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई सी। ठीक है, कमेंट बॉक्स के दसना कि डिएगो मैराडोना के नाम के उत्ते एक स्टेडियम का नाम रखा गया है, ये किहड़ी कंट्री दे विच है, किहड़ी कंट्री दे विच ओह स्टेडियम है। इन विच स्टेट कोलीवार ब्रिज नूं इनॉग्रेट किया नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर ने। नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने, इन्होंने कोलीवार ब्रिज नूं कित्थे इनॉग्रेट किया था, बिहार दे विच इसनूं इनॉग्रेट किया नितिन गडकरी ने। फर्स्ट इंडियन वाटर इंपैक्ट समिट ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ द्वारा। ठीक है, इस दे नाल किहड़े मिनिस्टर द्वारा इसनूं किया गया, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, सॉरी किसने इस दे विच एड्रैस किया सी, इस दे विच एड्रैस किया गया सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसनूं चेयर किया गया, इस दे विच एड्रैस किया गया। ठीक है जी, डिटेल चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया किहड़ी कंट्री दे नाल, किस दे लई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर दे विच इंप्रूवमेंट दे लई। तो यह एग्रीमेंट साइन किहड़ी कंट्री नाल किया गया, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना है, करंसी यूरो चलती है। पहले तो कैपिटल करंसी काफ़ी बार पूछी जाती है, डिस्कस इंपोर्टेंट रहेगी। इस तो इलावा एग्रीमेंट किस दे लिए किया गया, रोड ट्रांसपोर्ट के सैक्टर दे विच ऑस्ट्रिया दे नाल इंडिया ने। ठीक है, डायरैक्ट क्लीयर।
इसी तरीके नाल पार्टनरशिप कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर रीन्यूएबल एनर्जी सैक्टर इंडिया ने किहड़ी कंट्री दे नाल उज़बेकिस्तान दे नाल उज़बेकिस्तान दे नाल एग्रीमेंट रीन्यूएबल एनर्जी सैक्टर दे लई ठीक है। ऑस्ट्रिया दे नाल रोड ट्रांसपोर्ट दे लई रीन्यूएबल एनर्जी दे लई उज़बेकिस्तान दे नाल। उज़बेकिस्तान कैपिटल की है ताशकंद याद रखांगे। विद विच बैंक ICICI Prudential Life Insurance had entered into a bank assurance partnership। ICICI Prudential Life Insurance ने किहड़े बैंक दे नाल बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की इन्हां ने की RBL बैंक दे नाल RBL बैंक दे नाल ठीक है जी। Who among the following has bagged the Sports Person of the Year award at FICCI India Sports Award 2020। डिफरेंट अवार्ड की आप डिस्कशन कर रहे हैं तो इसी FICCI इंडिया द्वारा स्पोर्ट्स अवार्ड दिते गए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। यह अवार्ड किसने जितया तो यह अवार्ड दित्या 5th ऑप्शन यानी कि एक मैन कैटेगरी दे विच एक वूमेन कैटेगरी दे विच मैन कैटेगरी दे विच बजरंग पुनिया द्वारा वूमेन कैटेगरी दे विच एल्वनील वेलवेरियन द्वारा। बजरंग पुनिया और एल्वरीन वेलवेरियन स्पोर्ट्स इंपोर्टेंट बनेगी तो डिस्कस करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स दे एथलीट्स ने जिहड़े रैसलर बजरंग पुनिया रैसलर ने शूटिंग दे विच एल्वनील वेलवेरियन दोनों नूं इस अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया। इसी दे नाल MP नूं बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड दिता गया ठीक है। इसी दे नाल अगर गल करांगे क्रिकेट लैजेंड अनिल कुंबले इन्हां द्वारा बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड दिता गया किस दे लई टैनविक स्पोर्ट्स दे लई टैनविक स्पोर्ट्स कंपनी दे लई। यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि बेस्ट स्टेट दा अवार्ड FICCI द्वारा किसनूं दिता गया MP नूं यह अवार्ड दिता गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर क्योंकि अगर आप गल करते हैं करंट बेस के उत्ते इन्हां दा नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चित चल रहा है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ दे विच ने। पर्सन ऑफ द ईयर इन्हां नूं नामित किया गया बोथ A and B जो बिडन और कमला हैरिस। जो बिडन USA दे प्रेसिडेंट कमला हैरिस USA दे वाइस प्रेसिडेंट ठीक है जी। इसी दे नाल 2019 भी याद रखेंगे पर्सन ऑफ द ईयर ग्रेटा थर्नबर्ग जो कि सोशल एक्टिविस्ट एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट ने 2019 दे विच इन्हां नूं नामित किया गया सी। कंट्री स्वीडन ठीक है जी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टॉप्ड 15 एशियन सैलीब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड एशिया सैलीब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड लिस्ट दे विच किहड़े पर्सन ने टॉप किया तो सोनू सूद द्वारा सोनू सूद इंडियन एक्टर इन्हां ने 50 एशियन सैलीब्रिटीज़ की लिस्ट दे विच टॉप किया। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2020 रामानुजन प्राइज़ यंग मैथमेटिशियंस दे लई रामानुजन प्राइज़ दिता जाता है। 2020 का यह प्राइज़ किसने जितया है तो यह प्राइज़ जितया गया फर्स्ट ऑप्शन कैरोलिना अरोजो कित्थों बिलोंग करते हैं ब्राज़ील तो बिलोंग करते हैं। डॉक्टर कैरोलिना अरोजो एक मैथमेटिशियंस ने जो कि रियो दी ब्राज़ील तो बिलोंग करते हैं। इन्हां नूं अवार्ड दिता गया 2020 का रामानुजन प्राइज़ यंग मैथमेटिशियंस नूं दिता जाता है। डायरैक्टली याद रखांगे रामानुजन प्राइज़ किहड़े सबजैक्ट दे लई या किहड़े फील्ड दे विच दिता जाता है तो एजुकेशन के फील्ड दे विच मैथमैटिक्स दे विच यह अवार्ड दिता जाता है। यूनीसैफ द फाउंडेशन डे कहांगे या यूनीसैफ डे कहांगे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। सब तो पहले यूनीसैफ की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बनेगी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। इसनूं कदों बनाया गया सी तो इसका आंसर होएगा 11 दिसंबर 1946 दे विच इसनूं बनाया गया सी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। हैडकुआटर इंपोर्टेंट रहेगा न्यूयॉर्क दे विच है। हैड की गल करते हैं HH4 इज दे हैड ने FORE 4। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माउंटेन डे
इंटरनेशनल माउंटेन डे की अगर आप गल करिए यह भी सेम दिन यानी कि 11 दिसंबर ਨੂੰ ही ऑब्जर्व किया जाता है 11 दिसंबर ਨੂੰ ही ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इंपोर्टेंट रहेगी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी इस दिन की थीम रहेगी। Which of the following state cabinet has approved death punishment for crimes against women like heinous cases of rape, acid attack and child abuse? कि केड़ी स्टेट ने डेथ पनिशमेंट अप्रूवल दी है या कहांगे एक एक्ट पास किया सी, इस एक्ट के अंडर डेथ पनिशमेंट अप्रूवल दी गई है तो महाराष्ट्र द्वारा शक्ति एक्ट पास किया गया। ठीक है, क्वेश्चन को देखो दो तरीके नाल पूछा जा सकता है, डायरैक्टली भी पूछा जा सकता कि शक्ति एक्ट किहड़ी स्टेट दे विच तो महाराष्ट्र दे विच। ठीक है, इसी दे नाल डेथ पनिशमेंट किन्ना ने फाइनलाइज की है तो महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखांगे। Which state becomes first state in India to ban loose tobacco and cigarette sale? तंबाकू दी लूज तंबाकू सेल है जिहड़ी यह बैन की गई है, किहड़ी स्टेट बनी है? पहली स्टेट तो यह है पंजाब। पंजाब फर्स्ट इन इंडिया टू बैन लूज सिगरेट सेल। पंजाब गवर्नमेंट द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि जिहड़ी लूज सिगरेट बेसिकली कि पूरी डब्बी खरीद सकते हो तुसीं या बेच सकते हो, पर खुलियां सिगरेट्स नहीं बेच सकते कि एक या दो सिगरेट्स नहीं बेच सकते। इस नाल की होएगा कि हालांकि इनिशिएटिव फर्क पावेगा भी और नहीं भी पावेगा, हालांकि कुछ परसेंट का फर्क पएगा क्योंकि ਜਿਹੜੇ गरीब लोग ने ਉਹ पूरी दी पूरी डब्बी नहीं खरीद सकेंगे तो कुछ कहांगे कि 1% 2% या कुछ परसेंट तो फर्क पएगा कि वो लोग सिगरेट क्विट कर देंगे। नेक्स्ट है इन विच सिटी एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर इंटरनेशनल कन्वेंशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। इतने बेसिकली आंसर लिखा जा चुका है बोध गया बिहार यानी कि पटना दे सॉरी न्यू दिल्ली माई मिस्टेक किहड़ी सिटी दे विच एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर इंटरनेशनल कन्वेंशन जिहड़ी कि ऑर्गेनाइज की गई सी बोध गया बिहार दे विच। इस दे लई एक एसोसिएशन बनाई गई है, यह कित्थे बनाई गई है? दिल्ली दे विच बनाई गई है। ठीक है जी, इस दे लई जिहड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई सी टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा बोध गया बिहार दे विच ऑर्गेनाइज की गई सी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल। इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल है यह रीसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एड्रैस किया गया है। किन्हां याद दे विच किन्हां दी याद दे विच कहांगे? यह फेस्टिवल फोर्थ ऑप्शन सुब्रमण्या भारती दी नूं कमैमोरेट करन दे लई ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, चेन्नई दे विच इसनूं ऑर्गेनाइज किया गया, याद रखांगे। नेम द कंपनी विच हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क। बेसिकली एक डिवाइस बनाया गया, ठीक है, नैरो बैंड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यह एक डिवाइस बनाया गया, एक वाईफाई के तरीके नाल डिवाइस है। किसने बनाया? BSNL ने बनाया। तो डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन BSNL। ठीक है, इसनूं स्काइलो दे नाल मिल के लॉन्च किया गया। ऑन विच डे इंटरनेशनल यूनीवर्सल हेल्थ कवरेज डे। इंटरनेशनल यूनीवर्सल हेल्थ कवरेज डे यह किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो यह ऑब्जर्व किया गया 12 दिसंबर नूं। 12 दिसंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम की रही सी? तो इस इंपोर्टेंट डे की थीम इंपोर्टेंट बनेगी तो डे थीम रही हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। और बेसिकली हेल्थ के रिलेटेड जिन्ने भी इंपोर्टेंट डे ने, चाहे वो TB डे हो गया, चाहे एड्स डे हो गया या नो तंबाकू डे हो गया, ये इंपोर्टेंट बनेंगे क्योंकि 2020 हेल्थ बेसिस उत्ते काफ़ी ज़्यादा चर्चा दे विच रहे। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इंपोर्टेंट रहेगा तो यह कदों ऑब्जर्व किया गया? यह भी 12 दिसंबर नूं ही ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, UN जनरल असैंबली द्वारा फरवरी 2017 के रेजोल्यूशन पास किया गया और पहली बार
2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਨੰਜੇ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰਿਆ, ਓਬੀਚਰੀ ਬਨੰਜੇ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੋਲਰ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਕੋਲਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਦੋਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ, ਚੰਦੋਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਗੂਗਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਦੋਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੇਂਗਾঁव ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਈਨਡ 18 MOU worth 955 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ 26,500 ਜੋਬਸ। ਤਕਰੀਬਨ 26,000 ਜੋਬਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। 18 MOUs ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਓਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ CIE ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ E.K. ਪਾਲਾਨਾਸਵਾਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। RBI is going to set up an automated bank note processing center। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਏਗਾ RBI, ਆਟੋਮੇਟਡ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕੈਸ਼ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ RBI ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਦ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਐਨਰਜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ। ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਨਰਜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਤਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। Which stock exchange has launched e-agriculture support market platform BEAM? BEAM ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ BSE ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Which organization has signed a MOU with International Federation Red Cross and Red Crescent Societies on emergency medical terms? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਲਈ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ WHO ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ WHO। ਹੈਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਨੋਮ ਨੇ, ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। Which organization has decided to launch an international prize in the name of ਬੰਗਬੰਧੂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਗਬੰਧੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਬੰਗਬੰਧੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਵਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $50,000 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਰਹੇਗੀ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਹੋਮਮੇਡ mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਣੇ ਦੇ ਜੈਨੋਵਾ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
इसनों अप्रूवल दी गई ह्यूमन ट्रायल्स की अप्रूवल दी गई सी, हालांकि ये सक्सैसफुल नहीं हो पाया सी, पर इसका नाम इंपोर्टेंट बनेगा कि यह कितना, इस मैडिसिन का नाम की सी, तो इस मैडिसिन का नाम सी फोर्थ ऑप्शन HGCO19। HGCO19 इस वैक्सीन का नाम सीगा। ठीक है जी। हु हैज़ वॉन सोशल एंटरप्रीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? सोशल एंटरप्रीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किरण मजूमदार शो, बायोकॉन के हैड किरण मजूमदार शो ने जीते, सॉरी सोशल एंटरप्रीनियर, माई मिस्टेक, सोशल एंटरप्रीनियर ऑफ द अवार्ड दिता सी अशरफ पटेल ने, ये भी वूमेन ने, अशरफ पटेल। किरण मजूमदार शो ने एंटरप्रीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड दिता सी। ठीक है, तो अशरफ पटेल जो कि बोर्ड मैंबर ने प्रवाह एंड कम्यूनिटी, एक यूथ इनिशिएटिव के सोशल वर्कस के लिए इन्हों यह अवार्ड दिता गया सी, सोशल एंटरप्रीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, याद रखेंगे किरण मजूमदार शो एंटरप्रीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया सी। नेक्स्ट है आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है जिहड़ा, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किन्ना ने जित्या, तो यह भी जित्या गया सी लुइस हैमिल्टन द्वारा, लुइस हैमिल्टन द्वारा। आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल मैक्स वर्सटेपन ने जित्या, सॉरी मैक्स वर्सटेपन ने जित्या सी, लुइस हैमिल्टन थर्ड नंबर पर रहे सी। बेसिकली इस ग्रैंड प्रिक्स के टाइम के उत्ते इन्हों कोविड-19 की शिकायत सी, और उस तो बाद हालांकि इन्हों द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई सी कि मैं परफेक्टली ऑल राइट हाँ, किसी भी तरीके की मैनू प्रॉब्लम नहीं है। नैशनल एनर्जी कंजरवेशन डे, नैशनल एनर्जी कंजरवेशन डे कदों हर साल ऑबजर्व किया जाता है? तो 14 दिसंबर नूं, 14 दिसंबर नूं नैशनल एनर्जी कंजरवेशन डे ऑबजर्व किया जाता है। वेयर इज़ द हैडकुआटर ऑफ WHO? WHO का हैडकुआटर कित्थे है? WHO की गल करते हैं, हैडकुआटर है जेनेवा स्विट्जरलैंड दे विच। काफ़ी बार डिस्कस कर लिया आपने अज के सैशन दे विच भी। नेक्स्ट है कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो, यह कित्थे लोकेटेड है? कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कित्थे लोकेटेड है? तो इसका आंसर होएगा फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु। Which of the following has released a white paper titled Vision 2025? Vision 2025 Public Health Surveillance in India। इस नू किसने जारी किया, किसने रिलीज़ किया? तो सेकंड ऑप्शन नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा विजन 2025 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया इस नू लॉन्च किया गया सी। एक बुकलेट है, याद रखेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, बेसिकली जिस तरीके आप डिस्कस किया कि ADB द्वारा इंडिया को इस तरीके लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, उसी तरीके जो इंडिया है अगर किसी कंट्री में लोन प्रोवाइड करता है तो डायरैक्टली प्रोवाइड नहीं करता। इंडिया ने स्पैसीफिकली इस एक बैंक बनाया हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इस द्वारा उस बैंक इस द्वारा कहांगे कि लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इंडिया ने 448 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया किहड़ी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने किया है? तो यह किया उजबेकिस्तान के लिए। उजबेकिस्तान या कहांगे डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ दे विच इंडिया, हालांकि उजबेकिस्तान एशियन कंट्री है, एशियन कंट्रीज़ कुछ और इसी के नाल अफ्रीकन कंट्रीज़ दे विच इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करता है, इंक्रीज़ करता है, ताकि इंडिया को मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड हो सकन। ठीक है, क्योंकि जी अफ्रीकन कंट्रीज़ ने उन्होंने मिनरल्स काफ़ी अच्छे ने, और जी ये एशियन कंट्रीज़ ने इन्हों की लोकेशन और बेसिकली इन्हों के कई चीज़ां ने ऐसियां ने जी इन्हों की कंट्रीज़ दे विच आपां नूं ईजिली मिल जांदियां ने। नेक्स्ट है S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा इंडिया की GDP नूं फोरकास्ट किया गया है। तो इंडिया की GDP इन्हों द्वारा -7.7%, S&P द्वारा -7.7% GDP अनाउंस की गई है। नेम द शिप लॉन्च बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड।
क्वेश्चन डायरैक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का हैडकुआटर कित्थे है, कोलकाता दे विच है। इसने किहड़ा शिप लॉन्च किया, तो इसने शिप लॉन्च किया सी हिमगिरी, हिमगिरी। ठीक है जी, बेसिकली 3 शिप्स दिते जाएंगे जिन्हां दे विचों पहला हिमगिरी है। इंटरनेशनल टी डे, इंटरनेशनल टी डे हर साल 15 दिसंबर को ऑबजर्व किया जाता है। ठीक है जी। Who has won gold medal in 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट। जिहड़ा शूटिंग इवेंट है इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपीयनशिप इस साल ऑनलाइन मोड पर ऑर्गेनाइज की गई। इस दे विच 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट दे विच किसने गोल्ड मैडल जितया, तो इस दे विच गोल्ड मैडल जितया गया थर्ड ऑप्शन यशवर्धन द्वारा। जूनियर एशियन चैंपियन यशवर्धन द्वारा गोल्ड मैडल जितया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा मार्टिन स्टम्फेल ने जेडे ऑस्ट्रिया के सिल्वर मैडल जिते है। हालांकि अपने लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इंडियन पर्सन का नाम रहेगा यशवर्धन। श्रीपति कांचनाले, श्रीपति कांचनाले जिन्होंने हिंद केसरी का टाइटल जितया हुआ 1959 दे विच, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। ये की सीगे, तो यह एक रैसलर सीगे। ठीक है, जो बेसिकली हिंद केसरी टाइटल है डायरैक्टली पूछा जा सकता है किस स्पोर्ट्स के नाल है रिलेटेड, तो यह एक रैसलिंग के नाल रिलेटेड है। ठीक है जी। इसी दे नाल महाराष्ट्र केसरी टाइटल भी है, यह भी रैसलिंग के नाल ही रिलेटेड है। Which state government has recently introduced unified development control and promotion regulations for real estate? Unified development control and promotion regulations किसने शुरू कीतियां ने रियल एस्टेट के लिए, किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये, तो यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ठीक है जी। यह रूल्स अप्लाई किए जाएंगे सिर्फ मुंबई नूं छड्ड के और कुछ नेबरिंग हिल स्टेशनस नूं छड्ड के। ब्रांड इंडिया मिशन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ बीइंग पायलटेड बाय, जो ब्रांड इंडिया मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, इसनों कौन हैड करेगा, कौन इसनों चलाएगा, तो यह मिशन चलाया जाएगा या हैड किया जाएगा फिफ्थ ऑप्शन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज ओपन की जाएगियां जिसनों ब्रांड नामित किया जाएगा, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ही इसनों होल्ड करेगी। ठीक है जी। ये बेसिकली सिमिलर तरीके का मिशन है जो कि स्विट्जरलैंड, यूएस, जर्मनी और फ्रांस दे विच भी चलता है। ठीक है, टू प्रमोट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नू प्रमोट करने के लिए इस मिशन नू लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ लॉन्च FX4U फॉर फॉरेक्स रेमिटेंस वाया इंटरेस्ट बैंकिंग। डायरैक्टली एक इनिशिएटिव या कहांगे कि स्कीम FX4U इनिशिएटिव फॉरेक्स अकाउंट के लिए लॉन्च की गई है। किहड़े बैंक द्वारा, तो सैकेंड ऑप्शन कैनरा बैंक। कैनरा बैंक द्वारा फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस नू हैंडल करने के लिए इस इनिशिएटिव नू लॉन्च किया गया। क्रिसिल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस द्वारा इंडिया की GDP नू फोरकास्ट किया जाता है या डिफरेंट कंट्रीज़ की GDP नू फोरकास्ट किया जाता है। तो कितनी फोरकास्ट की गई 2021 के फाइनैंशियल ईयर के लिए, तो -7.7%। अगर आप गल करते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन 7.5% या 7.7% कह रही ने। हालांकि NSO द्वारा भी फोरकास्ट की गई है, NSO द्वारा भी फोरकास्ट करके -7.7% ही कही गई है, इस करके ये इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी अनाउंस की गई GDP रहेगी -7.4% रहेगी। SBI द्वारा -7.4% कहा गया। Who has been appointed as MD of कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के MD रीअपॉइंट किए गए हैं। पहले भी उदय कोटक से इन्हों ही टैनवर इंक्रीज किया गया इन्हों का। ठीक है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दी है इन्हों दोबारा 3 साल के लिए
MD ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। इस तो इलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होर याद रखांगे, ये CII दे भी हैड ने, कन्फैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज दे भी हैड नामित किए गए ने कोटक महिंद्रा बैंक के हैड उदय कोटक। Who among the following has been honored in the Science and Innovation category in UNEP ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਅਵਾਰਡ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ 5th ਆਪਸ਼ਨ ਮਿੰਡੀ ਲੂਬਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਅਵਾਰਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰੈਂਕ ਬੈਨਰਾਮਾ ਫਿਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈਬੀਅਨ ਲੈਂਡਰੇਜੈਂਸ ਮਿੰਡੀ ਲੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। Which of the following has launched the 5th and final offshore petrol vessel ICGS ਸਕਸ਼ਮ? ਸਕਸ਼ਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਸ਼ੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੈਸਲ ਪੰਜਵਾਂ ਔਰ ਆਖਰੀ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੋਆ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟਡ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ 5 ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ INS ਸਚੇਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਜੀਤ, ਸਾਜਗ ਔਰ ਸਾਰਥਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ICG ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਦਿਨ? ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੀਆਉਂਡ ਰਾਈਟਰ UA ਖਾਦਰ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ? ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰਾਈਟਰ UA ਖਾਦਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਮਲਿਆਲਮ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਰੂਕੁਤੂਰ ਪੈਰੂਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਨੇਮ ਦਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡੀ ਐਂਡ ਐਮੀਨੈਂਟ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੂ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ? ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਐਮੀਨੈਂਟ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰੋਡਮ ਨਰਸਿਮਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਓਬੀਚਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਆਨਰ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। In which state recently Prime Minister Modi inaugurated world largest 30,000 megawatts capacity hybrid renewable energy park? वर्ल्ड का सब तो बड़ा 30,000 मैगावाट का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा कित्थे अनाउंस किया गया, लगाया गया है? तो गुजरात दे विच फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। जो बन के रेडी हो जाएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट होएगा, इस करके काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है जी, 450 गीगावाट की कैपेसिटी के नाल 2030 तक यह शुरू कर दिता जाएगा। इन विच सिटी अ म्यूजियम ऑन सुभाष चंद्र बोस के नाम के उत्ते म्यूजियम है जिहड़ा ये लॉन्च किया जाएगा 125वीं एनिवर्सरी के उत्ते जनवरी 23 नूं। अगर आप गल करते हैं 124वीं एनिवर्सरी आ रही है, उस तो बाद नैक्सट ईयर 125वीं आएगी। अनाउंस किया गया कि म्यूजियम लगाना शुरू हो चुका है बनाना, और 2022 तक इसनूं इनॉग्रेट किया जाएगा। तो कित्थे? कोलकाता दे विच।
कोलकाता ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ 7 MOU ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਇੰਪੈਕਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 7 MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਂਗਲਾदेश ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, बेसिकली कहांगे समिट रहा सी, एक इवेंट रहा सी जिस दे विच इंडिया वालों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना द्वारा पार्टिसिपेट किया गया सी। डिटेल इत्थे लिखी होएगी आई थिंक। हाँ, इंडिया बांग्लादेश दे विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया। इस दे विच डिफरेंट एग्रीमेंट्स साइन किए गए और ये एग्रीमेंट्स इंपोर्टेंट रहेंगे। सिंपली डिटेल इंपोर्टेंट नहीं रहेगी, सिंपल यह रखेंगे कि 7 एग्रीमेंट साइन किए गए थे। नेक्स्ट है चिलाहाटी हल्दीबारा रेल लिंक रीओपन किया जाएगा 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਿਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਬਾਂਗਲਾदेश ਦੇ ਨਾਲ, ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ चिलाहाटी हल्दीबारा रेल लिंक जो कि 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। 400 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਲਰੇਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆਜ਼ COVID-19 ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ किन्ने देते? 400 मिलियन देते। ठीक है जी। नेम द कैटेगरी 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन विच हैज़ हिट फिजी। डिफरेंट साइक्लोन्स ने इंडिया ਨੂੰ हिट करिया। ठीक है, बोलीवर हो गया, होर भी डिफरेंट ਆਪਾਂ डिस्कस किए हुए ने। इसी दे नाल फिजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ यासा साइक्लोन फिजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ठीक है जी, आप डिस्कस किया हुआ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स दे विच इंडिया की रैंकिंग कितनी रही? जो कि UNDP ने जारी किया। UNDP का हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच है। इंडिया किनवें नंबर पर रहा? तो 5वां ऑप्शन इंडिया 131वें नंबर पर रहा। ठीक है, 131वें नंबर पर रहा। बेसिकली अगर आप गल करते हैं, पहले इंडिया 129वें नंबर पर सीगा। ये रैंकिंग जारी की गई है जिस दे विच नॉर्वे ने टॉप किया। ठीक है, सैकेंड नंबर पर इजराइल रहा, थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड। विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जिहड़ी गल आपां हुणे करके हटे कि किहड़ी कंट्री ने टॉप किया है? तो नॉर्वे द्वारा इसनूं टॉप किया गया। नेक्स्ट है विच सैलीब्रिटी हैज़ टॉप्ड 2020 लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड सैलीब्रिटीज़। फोर्ब्स द्वारा जिहड़ी लिस्ट जारी की जाती है हाईएस्ट पेड सैलीब्रिटीज़ की, तो किहड़ी सैलीब्रिटी ने इसनूं टॉप किया है? तो यह टॉप किया गया सी कैली जेनर द्वारा। थर्ड ऑप्शन कैली जेनर द्वारा टॉप किया गया सी। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं, सैकेंड नंबर पर केन वेस्ट रहे जी, थर्ड नंबर पर रोजर फेडरल, फोर्थ नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और 5वें नंबर पर लियोनल मैसी रहे जी। नाना अफूको आदो ने जिहड़े ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए दूसरी बार किहड़ी कंट्री दे विच? किहड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए ने नाना अफूको आदो? तो इन्हों अपॉइंट किया गया है सैकेंड ऑप्शन घाना के प्रेसिडेंट दूसरी बार इलैक्शन जित के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने ने घाना के। ठीक है जी। घाना कैपिटल एक्रा है, करंसी सेडी चलती। Who has been elected as Vice President of Asia Pacific Broadcasting Union? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए? तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए ने थर्ड ऑप्शन
शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति जो कि प्रसार भारती के भी हैड ने, प्रसार भारती के CEO ने इन्हों वाइस प्रेजिडेंट इलैक्ट किया गया एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का। नेम द कंट्रीज 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसनों इसरो ने लॉन्च किया है। 42वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया की, तो CMS-01। फोर्थ ऑप्शन CMS-01 इसरो द्वारा CMS-01 42nd सैटेलाइट इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई, ठीक है, जिहड़ी कि स्पैशली अंडेमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स को भी कनैक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। हालांकि इंडिया की जी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ने उन्होंने GSAT या इनसैट के नाम से नाम रखा जाता है, सीरीज़ ने जड़ियाँ, तो नवी सीरीज़ CMS-01 शुरू की गई। वेयर विल बी द 2030 एशियन गेम्स, 2030 के एशियन गेम्स केड़ी कंट्री होस्ट करेगी। 2030 के एशियन गेम्स होस्ट करेगी दोहा, ठीक है, और 2034 के सऊदी अरेबिया रियाद दे विच होस्ट किए जाएंगे। इंपोर्टेंट बनने याद रखांगे दोनों इवेंट केड़ी कंट्री होस्ट करेगी। 2030 एशियन गेम्स दोहा, 2034 सऊदी अरेबिया। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसीएशन सैलीब्रेटेड लोजार फेस्टिवल। लोजार फेस्टिवल कदों ऑर्गेनाइज किया गया, तो 15 दिसंबर नूं, 15 दिसंबर नूं लोजार फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। लोजार फेस्टिवल लद्दाख दे विच भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस तो इलावा हिमाचल प्रदेश दे विच भी और अरुणाचल प्रदेश दे विच भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च परिश्रम पोर्टल, केड़ी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया, तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया परिश्रम, ठीक है, जिस दे अंडर हैल्पफुल की जा सके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसिस दे विच या डिफरेंट इनिशिएटिव्स के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अपने लिए सिंपली इंपोर्टेंट बनेगा परिश्रम पोर्टल केड़ी स्टेट गवर्नमेंट का, तो उड़ीसा का, ठीक है। इस तो इलावा कैपिटल भुवनेश्वर है, गवर्नर गणेशी लाल ने और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। विच जोलॉजिकल पार्क इज द फर्स्ट जू ऑफ इंडिया दैट हैज़ एक्वायर्ड ISO सर्टिफिकेट, तो केड़े जोलॉजिकल पार्क नूं नेहरू जोलॉजिकल पार्क हैदराबाद ISO सर्टिफिकेट दिता गया है। याद रखांगे केड़े जोलॉजिकल पार्क नूं, तो नेहरू जोलॉजिकल पार्क हैदराबाद, ठीक है जी, इंपोर्टेंट बनेगा। इस तो इलावा किन्ना द्वारा दिता जाता है, तो ASCB UK द्वारा अवार्ड या ISO सर्टिफिकेट दिता जाता है, ठीक है जी। तो आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।